हेलो, दिस इज सुमिलेश सर फ्रॉम यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजीज। इसके पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। इसके पहले हमने सीखा है दोनों लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर था हमारा जिसमें हमने एक रोबो बनाया था, ठीक है। सेकेंड लेक्चर में हमने उसका प्रोग्रामिंग पार्ट देख लिया। आज थर्ड लेक्चर में हमने और एक रोबो बनाया है, थोड़ा सा अलग। अब अलग क्या चीज़ है इसमें वो पहले जान लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट रोबो था वो एक सिंगल डायरेक्शन में मूव हो रहा था, ठीक है। इस टाइम हमने उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसको दोनों साइड में मूव करने का ऑप्शन अवेलेबल करा दिया है। इसके साथ साथ मैंने आपको एक बताया था कि जब आपके इधर गेस्ट आएंगे, ठीक है, तब उनके ऊपर वो जो फ्लावर्स है उनका शॉवर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने एक छोटा सा बॉक्स और उसमें शॉवर फ्लावर्स जो है वो फिट कर दिए हैं, ठीक है। और उसके लिए भी एक छोटा सा लॉक मैकेनिज्म बहुत सिंपल तरीके से बना दिया है, ठीक है। तो वो चीज आज कैसे बनाना है ये हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। सारी चीजें वही है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ऐप वही यूज करना है हमें। ओके, सो मैं इसको पहले दिखाता हूँ आपको कि पहले वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो दिस इज अवर रोबो, करेक्ट। अब इस रोबो में आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या किया है, दोनों साइड में, है ना, दोनों साइड में जो है मैंने बताया था एक बंडल हम बना रहे हैं ना, थ्रेड का एक बंडल है, वैसा ही हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको दोनों साइड में बंडल जैसा बना दिया है। अब ये बंडल क्या करता है, जब ये पूरा क्लोज होते जाएगा, है ना, जब ये इस थ्रेड को क्लोज करते जाएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, और जब ये इधर जा रहा है तो ये वाला बंडल क्या करेगा, इस थ्रेड को रिलीज करते रहेगा, करेक्ट। और जब इसे इस डायरेक्शन में जाना होगा, जैसे कि अभी देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसको टाइट कर रहा है। और ये पीछे वाला क्या कर रहा है, देखो नाम दे देते हैं हम लोग, ये येलो वाला बंडल है, ये ग्रीन वाला बंडल है, ठीक है। जब येलो वाला इस थ्रेड को खींचता है तब ग्रीन वाला रिलीज करता है, करेक्ट। और जब देखो अभी ग्रीन वाला, देखो ग्रीन वाला खींच रहा है, ग्रीन वाला खींच रहा है, उस टाइम क्या करता है, येलो वाला रिलीज करता है, ठीक है। ये एक मेन फंक्शन नया है, ठीक है, कुछ ज्यादा नया नहीं है। अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे हमने एक बॉक्स लगाया है, ठीक है। अब ये बॉक्स में हमने फ्लावर भर के रखे हैं, ठीक है, फ्लावर से इसको फुल कर दिया है। यहाँ पे आपको एक मोटर दिख रहा होगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में तो मैं सारी चीजें बताऊंगा, पर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक मोटर लगाया हुआ है और एक लॉक मैकेनिज्म छोटा सा बनाया है, ठीक है। तो इसी रिमोट में हमने और एक छोटा सा कंट्रोल ऐड किया है, जो कल के प्रोग्रामिंग लेक्चर में आपको पता चल ही जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको रिलीज करता हूं, इस तरीके से आपके फ्लावर जो है वो जितने आप ऊपर रखोगे, जितना रोबो जो है आपके जहां पे भी प्रोग्राम होगा, जितना ऊपर होगा उतने नीचे फ्लावर अच्छे से गिरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने टेबल पे ही गिराया है, ठीक है, तो वो आपको फास्ट दिख गया होगा, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज ध्यान रखना है आपको, जब आपके जो थ्रेड है कौन सा रिलीज होता है और कौन सा हमारा टाइट होता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जब ये रिलीज हो रहा है या फिर ये टाइट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे जो थ्रेड है ना, इसको एक ट्रैक दिया हुआ है। ये देखो, ये लास्ट लेक्चर में मैंने कवर नहीं किया था, इसलिए क्योंकि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको पता चले, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ दो दिखाया है, उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। हमने एक स्टूडेंट का शेयर भी किया है, ठीक है, उसने जितना बेसिक बनाया है। ओके, सो हमने यहाँ पे ये इसलिए बनाया है ताकि जो हमारा थ्रेड है वो इधर उधर ना भागे। अगर ये स्टैंड नहीं रहेगा ना, ये ट्रैक नहीं रहेगा ना, तो थ्रेड क्या करेगा, इधर भागेगा, फिर इधर भागेगा, और हो सकता है वो यहाँ से नीचे भी उतर जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे दोनों साइड में ट्रैक लगाया है। अब देखो इसको मैं आगे लेके जाता हूँ, तो इस तरीके से ये आगे चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये रिलीज कर रहा है, ये क्लोज कर रहा है। अब हमने इसका वर्किंग तो देख लिया है, ठीक है। इसके बाद है इसका कंस्ट्रक्शन। ओके, सो अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो बात करते हैं अभी इसके कंस्ट्रक्शन की। सेम कंस्ट्रक्शन है जो हमने लेक्चर 1 में रोबो देखा था, उसका सेम ही कंस्ट्रक्शन है, बस मैंने ऐड किया है ये पीछे वाला पार्ट। ये ग्रीन वाला पार्ट तो हमारा पहले भी था, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, जैसे कंस्ट्रक्शन यहाँ पे था वैसा ही कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब कंफ्यूजन ऐसा होगा कि सर जब 2 मोटर आ गए तो दोनों मोटर के कनेक्शन कैसे करने, बहुत ईजी है। दोनों मोटर की जो वायर है वो मोटर ड्राइवर में आपको एक ही जगह पे कनेक्ट कर देना है। देखो ये भी वायर मेरा इसी पोर्ट पे गया है और ये सेकंड मोटर का भी वायर मेरा उसी पोर्ट पे गया है, ठीक है। तो पोर्ट चेंज करना नहीं है हमें, ठीक है, दोनों को एक ही इस पे कनेक्ट कर देना है। अब बचा ये पार्ट, तो इसका भी मैं आगे बताऊंगा। तो कंस्ट्रक्शन तो कुछ अलग नहीं है, कंस्ट्रक्शन सेम ही है। अब बात करते हैं इसके अलग, जो हमने ये बॉक्स यूज किया है,
ठीक है, ये हमने किसके लिए, जो हमारा इसमें फूल वगैरह जो डाल रहा है, ठीक है, उसका शावर जो हमें करवाना है उसके लिए। तो अभी देखो इसको कनेक्ट कहाँ करना है, हमें कनेक्ट करना होगा इसको इसके पीछे। ओके, सो ये है इसके पीछे का भाग, ठीक है, इसके पीछे का हिस्सा देख लीजिए, ठीक है। अब हम इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे हम कुछ इस तरीके से। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना ये भी आएगा, सर इसको ऐसे क्यों नहीं कनेक्ट किया, या फिर ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं। देखो क्या है, हमें फ्लावर्स को इसमें भरना है और ये उल्टा रहेगा, मतलब बॉक्स कैसा रहेगा, ऐसा, ठीक है। तो पूरे फ्लावर भरे रहेंगे और ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा, करेक्ट। तो हमें ये हिस्सा कैसा यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। तो इस हिस्से को मुझे सबसे पहले तो यहाँ फिट कर देना है। तो इजी वे से हम कैसे करेंगे, इसको स्क्रू से कर दीजिए, ठीक है। स्क्रू से करोगे तो वो एकदम उसके साथ टाइट रहेगा, ठीक है। तो मैं उसको स्क्रू से पहले यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। दोनों साइड से टाइट कर लेते हैं हम लोग, ताकि वो अच्छा पकड़ के रहे इसके साथ। ओके, सुनो, हमारा बॉक्स तो हो गया है फिक्स, ठीक है। अब बात आएगी इसके ओपन और क्लोज की। जब ये उल्टा रहेगा ना, तो ये इसमें फ्लावर डाल दो तो ये ऐसे ही खुल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसको रोक के रखना होगा, इसलिए हमने बहुत सिंपल से एक काम किया है। देखो ऐसा, ये मोटर है और ये हमारा एल स्ट्रिप है, ठीक है। एल स्ट्रिप पहले भी यूज किया है हमने, ठीक है, बस उसका ही सेम कंस्ट्रक्शन हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो इस एल स्ट्रिप को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिट कर दूंगा, ठीक है। देखो इस तरीके से, आपका जैसा लॉजिक, आप उसको अलग मैकेनिज्म बनाना चाहो तो बना सकते हो। ओके, सो ये एल स्ट्रिप में कुछ इस तरीके से फिट करूंगा। और देखिए मैंने यहाँ पे गियर के साथ एक छोटा सा स्ट्रिप भी लगा दिया है, ठीक है, गियर के साथ, ताकि ये कैसा काम करेगा, कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे रहेगा ऐसा, ठीक है। और जैसे ही ये जो गियर है हमारा, इसको ऐसा घुमा देगा, ठीक है। देखो ये 90 पे घूम गया, ठीक है। जैसे ही ये घुमा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले फिट कर लेते हैं। तो देखो मुझे मोटर को लगाना था, ये एल स्ट्रिप जो है हमारा, ये लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहे तो इसको वुडन का भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर प्लास्टिक का आपको कुछ ऐसा एल में मिलता है तो वो भी ठीक है, या फिर आपको इसको 3D डिज़ाइन चाहिए तो आप टीम मेंबर से हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ सबसे देंगे। चलिए, अब हमारा मोटर तो हो गया है फिक्स। अब बचा हुआ ये गियर का पार्ट, ठीक है। अब बचा हुआ ये गियर का पार्ट हमें फिक्स करना है, ठीक है। सो अब ध्यान दो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का कॉल आ रहा है कि सर हमें पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये गियर भी फिर रेयर ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर नहीं मिलता है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम ट्राई करेंगे कि आपको ये अवेलेबल करा दे। या फिर आप कुछ अलग लॉजिक से, आपके कुछ खुद का आइडिया होगा, उसके यूज़ करके आप अगर इसका लॉक बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पे फिट कर देता हूँ मोटर के साथ। चलिए, हमारा गियर भी फिक्स हो चुका है, ठीक है। जब ये गियर फिक्स हो जाता है तो इस मोटर के जो 2 केबल आएंगे उसे हमें हमारा जो कंट्रोलर बॉक्स है उसमें फिट करना होगा। सबसे पहले तो ये देख लीजिए काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो जब ये कुछ इस तरीके से, देखो ये ओपन नहीं होता है, ये इसको लॉक करके रख रहा है। जब ये घूमेगा तब ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नीचे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम वर्क करके देखेंगे, पहले इसका कनेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। सो इसको मैं पहले सीधा कर लेता हूँ। सो ये हमारे जो बॉक्स है उसके मोटर का केबल है, ठीक है। तो इसको मैं पहले यहाँ से निकाल लेता हूँ। अब मुझे इसको कनेक्ट करना होगा। तो इसको देखिए कनेक्ट क्या करना है कि ये जो हमारा बचा हुआ पोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो बचा हुआ एक पोर्ट है, इन दोनों वायर को इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये पॉजिटिव निगेटिव कनेक्ट होता है, निगेटिव पॉजिटिव भी कनेक्ट होता है, तो भी हमारा लॉक जो है वो क्लियरली ओपन होने वाला है, ठीक है। सो मैं इसको पहले यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। हम लोग इसको ट्राई भी करके देखेंगे ये काम करता है या नहीं करता है, ओके। सो डोंट वरी। कल अब दोनों मोटर को सेपरेटली कैसे रोटेट करना है या फिर लॉक को कैसे ओपन करना है थ्रू द प्रोग्राम, ये चीज़ हम लोग कल के लेक्चर में वैसे कवर करने वाले हैं, ओके। सो ये लग गए हैं हमारे सारे वायर्स,
ये मोटर का वायर मैंने इधर जो सिंगल पोर्ट हमारा बचा हुआ था उसमें कनेक्ट कर दिया है। सो अभी हमारे इन दोनों मोटर के कनेक्शन और नीचे का जो हमारा बॉक्स है उसका लॉकिंग मैकेनिज्म का जो हमारा मोटर है कुछ इस तरीके से हमने जो यहाँ पे फिट किया है, ठीक है, उसके कनेक्शन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इस तरीके का मोटर ड्राइवर L298N, ओके। और देखिए यहाँ पे हमारे पास और एक अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल है L293D, ओके। तो ये 2 टाइप के मोटर ड्राइवर आते हैं, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये है कि कॉस्ट, ठीक है, इसका कॉस्ट ज़्यादा है, इसका कॉस्ट कम है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें भी सेम ही हैं, जैसे इसमें ये 4 इनपुट पिंस है वैसे इसमें भी 4 इनपुट ही है, इसमें ये पावर है, इसमें भी पावर है, और इसमें ये तो हमारे 2 मोटर्स यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे भी वही सेम है लेफ्ट एंड राइट, चेंज कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ पे क्वालिटी समझ में आएंगी दोनों में और प्राइस, ठीक है। तो ये कम प्राइस में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सो हम वापस आते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन पार्ट पे। तो इस तरीके से हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन आज के रोबो का रेडी हो चुका है। अब मैंने आपको और एक चीज़ बताई थी, ये लॉकिंग वाली चीज़ें, ठीक है, क्योंकि जब आपका थ्रेड इधर आता है ना, लास्ट लेक्चर में हमारा ये नहीं लगाया था हमने, ठीक है, मैंने ये आपको बताया नहीं था। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है बहुत सारे बच्चों को कि जब थ्रेड इधर आता है तो वो इधर लपेटा जाता है, फिर इधर लपेटा जाता है, कभी कभी नीचे भी चला जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसा एक फ्रेम लगा लीजिए, तो जब यहाँ से थ्रेड आएगा तो वो बराबर यही लपेटा जाएगा इतने ही फ्रेम में, ठीक है। तो दोनों साइड से आपको वैसा ही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर देना है। तो हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। सो इसको हम लोग अभी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसको हमारा पावर केबल को बैटरी के कनेक्शन ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ हमारा सर्किट ऑन हो जाता है। अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर पार्ट पे। हमारा जो ऐप है इसको हम यहाँ पे जाना है, यहाँ पे कनेक्ट टू द कार कर देना है। यहाँ पे आपको HC05 सिलेक्ट करना है। सो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। देखो यहाँ पे आपको ग्रीन सिंबल दिखेगा, दैट मीन्स कि ये कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली हमारे डिवाइस के साथ, ठीक है। अब हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं ठीक से। दोनों मोटर ठीक से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको रिवर्स भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रिवर्स भी सक्सेसफुली वर्क हो रहा है, ठीक है। हमने दोनों मोटर को एक ही पोर्ट पे कनेक्ट किया था, ठीक है, IC के। सो अब लोग हम इसका जो लॉकिंग मैकेनिज्म है उसको एक बार टेस्ट कर लेंगे, ओके। सो अब लोग हमने इसका जो है हम लोगों ने इसको यहाँ से ये दोनों मोटर को टेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब बारी है हमारे लॉक मैकेनिज्म को टेस्ट करने की। तो जो हमने लॉक मैकेनिज्म है आपका जो लेफ्ट राइट कंट्रोल है इस पे कनेक्ट किया है। सो उसको प्रोग्राम कैसे करना है ये भी हम लोग आपको कल के क्लास में बता दिया जाएगा। सो जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, अनलॉक कर दिया है इसने। तो ये जो हमारा नीचे वाला बॉक्स है, बॉक्स का पार्ट, ये ओपन हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसको वापस से लॉक भी कर सकता हूँ। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऐसे अगर मैं इसको वैसे ही घुमाते रहूँ ना जैसा उसका डायरेक्शन है तो वैसे ही वो लॉक हो जाएगा। वापस से मैं एक बार आपको अनलॉक करा के दिखा देता हूँ इसको, ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रोबो का पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। अब कल का लेक्चर जो होगा हमारा, इसमें हम लोग आज का जितना भी कंस्ट्रक्शन है उसका प्रोग्रामिंग कैसे रहेगा, ठीक है, मोटर ड्राइवर के साथ, ये लोग हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में।